डॉक्टर त्रिपाठी, एक और हादसा और उसके बाद कई सारे सवाल। जी। तो ये प्लानिंग होती नहीं है या प्लानिंग सिर्फ फाइलों में होती है, ज़मीन पर कुछ और होता है और ये सब कुछ चलता रहता है उस सिस्टम के तहत जो सिस्टम से भी ऊपर करप्शन वाला सिस्टम काम करता है? देखिए, इसमें मैं मेरा जो अपना व्यू पॉइंट है कि हम लोग जहाँ तक दिल्ली या ऐसे किसी भी शहर की बात है, हम लोग बहुत एक किस्म से बहुत आदर्शवाद में रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ तो प्लान्ड एरियाज़ हैं जो कि डीडीए या किसी XYZ किसी भी एक अथॉरिटी ने प्लान किया होगा, और दूसरी तरफ वो अर्बन विलेजेस या अनऑथराइज्ड या झुग्गी झोपड़ी और तमाम चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि हम एक दूसरे मतलब जितने भी बायलॉज हैं, सारी चीज़ें प्लान्ड एरियाज़ में तो फॉलो कर पाते हैं, और जो अर्बन विलेजेस हैं या झुग्गी झोपड़ी या तमाम वो इलाके हैं, वहाँ पे वो फॉलो नहीं होता है। अब ये नहीं फॉलो होता है, ये एक सच्चाई है। तो है क्या कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके, और जो एक मिटिगेशन प्लान होता है कि अच्छा यहाँ पे वो होटल भी बन रहे हैं, और तमाम आप नोएडा में भी इस तरह से आप विलेजेस देखेंगे जिनमें लाखों लाख की आबादी रहती है। खोड़ा में ऐसे रहती है, एक जगह पे 5-5, 6-6 स्टोरी की बिल्डिंगें सब बन गई हैं। अब वो बन गई हैं, कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि वो उनको जा करके ठीक कर लेगी या उनमें वो बायलॉज वहाँ जा करके लगा देगी, तो वो संभव नहीं है। अब तो ये है कि उन्हीं बिल्डिंगों में एक तरह की रेट्रोफिट जिसको बोलते हैं, कि ये समझा जाए कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगेगी तो लोग कैसे भागेंगे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की जा सकती हैं। अब जैसे इस होटल का एग्जांपल लीजिए, तो अब वो तो 5 कमरा था या 6 कमरा था, 25 कमरा बन गया का रास्ता एक ही था, तो हाँ, तो 25 कमरा वो बन गया। अब सवाल ये है कि अगर वो बन गया, और ऐसे बहुत से बन गए हैं, ऐसे पूरे कंट्री में देखेंगे तो लाखों होंगे। तो मैं बहुत माफ़ी के साथ आपको रुकूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। लगातार